शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इमाम अली का नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 186। मेरे माँ बाप कुर्बान हों, वो लोग उन गिनती के चंद अफराद हैं जिनके नाम आसमानों में मशहूर और ज़मीन में नामालूम हैं। अच्छा, तो फिर तुम मुसलसल नाकामियों और ताल्लुकात मुनक़ता होने और तुम्हारे छोटों के बरसरकार आने के मुतवक्के रहो। ये वो वक्त होगा जब मोमिन के लिए हलाल का एक दिरहम हासिल करने से तलवार का वार खाना आसान होगा। ये वो ज़माना होगा जब लेने वाला साइल देने वाले से ज़्यादा सवाब पाएगा। ये वो दौर होगा जब तुम शराब से नहीं बल्कि नेमत व ऐशो इशरत से मस्त होगे और बग़ैर मजबूरी के बात बात पर हलफ उठाओगे और बग़ैर किसी लाचारी के झूठ बोलोगे। ये वो वक्त होगा जब मुसीबतें तुम्हें इस तरह काटेंगी जैसे पालान ऊंट के कोहान को काटता है। ये सख्तियां बहुत तुलानी और इनसे निजात की उम्मीद बहुत दूर होगी। ऐ लोगों, इन नाकों की महारे छोड़ दो जिनकी पुष्ट तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाए हुए है। अपने बादशाह से ना टकराओ, वरना बदआमालियों के बाद तुम्हारी मजम्मत की जाएगी और फितने की आग तुम्हारे सामने शोलाजन है। इसमें अंधाधुंध ना कूद पड़ो, इसकी राह से कट कर चलो और दरमियानी राह इसके लिए खाली छोड़ दो, क्योंकि मेरी जान की कसम, इसमें मोमिन हलाक और गैर मुस्लिम महफूज रहेगा। तुम्हारे दरमियान मेरी मिसाल ऐसी है जैसे तारीकी में चिराग, इससे वो रोशनी हासिल करता है जो इसमें दाखिल हो। ऐ लोगों, सुनो और याद रखो और दिल के कानों को खोलकर सामने लाओ ताकि तुम समझ सको। इस खुतबे में इमाम अली का मतलब देने वाले से लेने वाले का अजर इसलिए ज़्यादा होगा कि देने वाले दौलतमंद के ज़राए इक्तिसाब ही जायज़ न होंगे। फिर वो जो कुछ देगा वो फ़कत नुमाइश और नामो नमूद और लोगों को दिखाने के लिए, और वो ये साइल को ना देता तो ये भी ऐशो इशरत और नाजायज़ मशागिल में सर्फ करता, और लेने वाला अपनी मोहताजी से मजबूर होकर लेगा और इसे इन्हीं उमूर में सर्फ करेगा जो जायज़ और सही हैं। वो सर्फ करने में अहकाम शरीयत का पाबंद रहेगा, इसलिए वो ज़्यादा मुस्तहिक अजर व सवाब है।